हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चों, आज का सेशन आप लोगों के लिए उन बच्चों के लिए है जिनका यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 बहुत खराब रहा। ठीक है, जिन्होंने एक्सेप्ट एज्यूम किया था अपना नंबर, ठीक है, कि हमारे इतने मार्क्स आएंगे, हमारे इतने परसेंटेज आएंगे, ठीक है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सारी बातें धराशायी रह गई। ठीक है, बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट मैं कह सकता हूँ 2025 का, खासकर हमारे फतेहपुर जिला के बच्चों का। ठीक है, जिनके साथ बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ क्या बेटा, ठीक है, कि उनकी कापियाँ सही से चेक नहीं है। जिससे हुआ क्या कि मैंने अपने आसपास बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके 10th में परसेंटेज 96% है, वो 81% में है 12th में। जिनके 10th में 94% है, वो 83% पे है। जो क्लास में स्कूल में टॉपर बच्चे थे उनका कोई स्थान ही नहीं है। तो बच्चों, कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है। कहाँ गलत हुआ है अभी इसका कुछ पता नहीं। तो बच्चों, उन बच्चों की आवाज बनने के लिए जिनके साथ गलत हुआ, जिनके साथ कम नंबर आए, ठीक है, जिनकी कोई गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं उनको नंबर कम दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बेटा अन्याय है। इसके खिलाफ हम बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये आवाज़ हर बच्चे तक पहुंच सके और सरकार तक ये बात पहुंच सके कि कहीं ना कहीं कापियों में गड़बड़ हुआ है, कापियां सही से चेक नहीं की गई, जिससे हुआ क्या, अच्छे बच्चे को कम नंबर और कमज़ोर बच्चे को ज़्यादा नंबर दिए गए। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि आज पूरे यूट्यूब में बवाल मचा हुआ है टॉपर्स को लेकर। ये हमारा बच्चा टॉपर है, ये हमारा टॉपर है, वो हमारा टॉपर है, इस जिले का टॉपर हमारा है, उस जिले का टॉपर हमारा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि सब लोग अपना अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए। ठीक है, लेकिन उन बच्चों की कोई बात नहीं कर रहा है जिन बच्चे के नंबर 70% हैं, जिन बच्चे के 65% हैं, जिन बच्चे के 75% हैं, 80% हैं, 85 हैं, 90 वाले की भी कोई बात नहीं कर। सिर्फ आज उन्हीं बच्चों की चर्चा हो रही है जो टॉपर हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा ये गलत है। ठीक है, हमें उस हर बच्चे का दर्द, उस हर बच्चे की समझ होनी चाहिए जिसने साल भर मेहनत किया। ठीक है, बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत से मेहनत नहीं करते, वो अंतिम के दिनों में 1-2 महीने मेहनत करते हैं, ठीक है, और अच्छे परिणाम की आशा रखते हैं, तो उनके साथ अच्छा नहीं होता बेटा। ठीक है, क्योंकि अगर एक लड़का साल भर मेहनत किया और एक बच्चा 1 महीने मेहनत करके या 2-4 दिन पढ़ के वो अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो बेटा अपने ही आशा के प्रतिकूल नंबर पाता है। तो यदि आपने बेटा वाकई में साल भर अच्छे से पढ़ाई किया है, आपने अच्छे से मेहनत किया है, ठीक है, आपने पूरे जज्बे के साथ साल भर पढ़ाई की है और आपको लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं, तो बेटा आपके लिए स्क्रूटनी फॉर्म आ गया है। ठीक है, आप स्क्रूटनी फॉर्म को भर करके अपनी कॉपी का पुनः मूल्यांकन करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कॉपी सही चेक हुई है या गलत चेक हुई है या जैसा भी। तो वहाँ से आपके नंबर अगर नहीं चढ़े होंगे, या कभी कभी हो जाता है बेटा 41-51 भरना था, 41 हो जाता है, ठीक है, नंबर गलत चढ़ जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो यदि आपको लगता है कि आपने अच्छे से मेहनत किया है, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, आपने कॉपी में अच्छा लिख के आया है, तो आपको अच्छे नंबर फिर मिलेंगे बेटा। आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरिए। ठीक है, तो बेटा अब मैं बात करता हूं कि कम नंबर वाले करें क्या। जैसे बहुत से बच्चे जिनका 12th है, ठीक है, जिनका 10th का रिजल्ट आया, मैं सबसे पहले 10th वाले बच्चे 12th वाले बच्चों से बात करना चाहूंगा। हुआ क्या बेटा, मान लीजिए कि आपका 70% है, 65% है, मैं कहता हूं 55% है, 75 है, 85 है, 95, जो भी है,
तो कहीं ना कहीं बेटा देखिए आपकी मेहनत के अनुसार ये नंबर आए होंगे। ठीक है, यदि आपने कम मेहनत किया होगा तो आपका परिणाम अच्छा नहीं आया होगा। ठीक है, और जिसने मेहनत किया होगा उसका परिणाम अच्छा दिख रहा होगा। तो बेटा अगर आपके परसेंटेज कम आए हैं तो बेटा सबसे पहले तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। जिनके नंबर कम आए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, हो सकता है उनको नंबर सही से ना मिल पाए हों, या हो सकता है उन्होंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, प्रेशर में नहीं कर पाए, अच्छा लिख नहीं पाए, पेपर छूट गया आधा या थोड़ा बहुत नंबर कम हो गए। तो सबसे पहले बेटा आप घबराना बिल्कुल छोड़ दें। खासकर उन बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरा जो कक्षा 10 में हैं, एकदम छोटे बच्चे हैं, कोई समझ नहीं है। ठीक है, और गार्जियन से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों को प्रताड़ित मत करें, रिजल्ट के लिए बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ही मत उससे पूछे कि कैसा रहा आपका रिजल्ट, हो सके तो उनको आशीर्वाद दें, आगे बढ़ने की शुभकामना दें। ठीक है, तो मैं गार्जियन से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। आज वो बच्चे परेशान हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपना कंधा दें, उनका सहारा बने। आप ही के बच्चे हैं। मानता हूँ बेटा कभी कभी रास्ते से बच्चे भटक जाते हैं, सबकी उम्र में ऐसा प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जिसके 70% आए, 65 आए, 85 आए वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता या वो उसका कुछ हो नहीं सकता। आप डालेंगे यूट्यूब में बेटा हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके 10th में अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन आज वो करोड़ों के मालिक हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, अच्छी खासी कंपनी चला रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं। तो ये 10th 12th की मार्कशीट बेटा आपके महज एक नंबर है, आपका किस्मत का नंबर नहीं है कि आपकी कभी किस्मत बदल नहीं सकती। तो आप इस चीज को समझिए, यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, आपके परसेंटेज कम है, तो कहीं ना कहीं बेटा आपको मेहनत और करने की जरूरत है। ठीक है, ये जो आज आपके 65, 70, 75, 80, 85% तक के बच्चे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बेटा आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ये जो आपके अंदर की आग है, जो आज आप किसी से बता नहीं सकते, आप बताएंगे भी तो कोई समझने वाला नहीं है बेटा आपकी बात, जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। तो इस आग को बेटा अपने अंदर जला के रखना और 11th 12th में ऐसा फोड़ना कि दुनिया देखती रहे आपको। उत्तर प्रदेश टॉपर बन के दिखना है आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा आपको और मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ मेहनत ही आपका हथियार है बेटा, और कुछ नहीं। आपको सिर्फ उसी के बल पे चलना है। तो यदि आपके नंबर बेटा कम आए हैं तो आपकी और मेहनत करने की जरूरत है। अपने 11th को स्ट्रांग करिए, 12th को स्ट्रांग करिए और बेहतरीन रिजल्ट यूपी बोर्ड 12th में दिखाइए। अब बच्चे कम परसेंटेज आए हैं तो क्या करें? ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, एक बार मार्कशीट में नंबर चढ़ने के बाद अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सिवाय और मेहनत करने के अलावा, और अच्छे से मेहनत करने के अलावा, और अच्छे डायरेक्शन में मेहनत करने के अलावा और हमारे हाथ में नहीं है। तो हम सिर्फ मेहनत करेंगे फल की चिंता किए बिना, और एक दिन आपका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये वादा है बेटा मेरा आपसे। अगर आप एक 100% आप अपनी परीक्षा को देंगे, अपने एग्जाम को देंगे, तो आपका रिजल्ट भी 100% मिलेगा बेटा। ठीक है, दूसरी बात बेटा, अब आगे क्या करें? क्या करें हम? हमारा तो 10th बर्बाद हो गया, हमारा 12th बर्बाद हो गया। सर मेरे 65% अब मैं क्या करूंगा? मैं तो जेई नीट का फॉर्म भर ही नहीं सकता। तो बच्चों आप जेई नहीं भर सकते, बिल्कुल सच है, लेकिन आप जेई से बड़ा करने का दम रखते हैं। अपने आप को कमजोर मत समझिए। ठीक है, और मेहनत करिए, तपस्या करिए, उठिए, और मेहनत करने की आपको जरूरत है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका एक बेहतरीन कल आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो
आप लोग अब 10th वाले बच्चे 11th की अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। 12th वाले बच्चे आगे उनका जो भी लक्ष्य है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना चाहें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइए, कोई कोर्स करना है तो कोर्स करिए, जहां भी जाए बेटा ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करें। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे 1 साल के अंदर आपका लक्ष्य मिलना तय है, ठीक है। तो बच्चों मैं आज ये वीडियो यहीं पे रोकता हूं, ठीक है। अब आप लोग, आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे, और इस चैनल को बेटा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग इसको सपोर्ट भी करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। जय हिंद।